करें। देखिए आज अपना जो टॉपिक है वो है स्वीडिश कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड है ये BALLB का सब्जेक्ट है। BALLB फिफ्थ सेमेस्टर का ये टॉपिक है। तो इसमें जो यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड, सबसे पहले आप ये जान लें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा आप ऐसे समझें कि कोई ऐसा दस्तावेज जहाँ पे लोगों के कुछ ऐसे मौलिक कर्तव्य होते हैं जो उनको राज्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो जहाँ पे इस प्रकार के कर्तव्य उनके अधिरोपित होते हैं या लिखे जाते हैं तो उस दस्तावेज को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का काम होता है कि किसी भी नेशन को गवर्न करना, ठीक है। ये मोनार्की के बाद जब भी डेमोक्रेटिक स्टेट बनना होता है तो डेमोक्रेटिक स्टेट की हमेशा वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होता है। अब इसमें समझिए स्वीडिश कॉन्स्टिट्यूशन इसका जो ड्राफ्ट बनाया गया था, इसका प्रारूप बनाया गया था या जिसका अपन इसको समझते कि इसको लागू किया गया था, तो वो अपन को इसका किया गया था 18 दिसंबर 1998 को। 18 दिसंबर 1998 को इसको लागू किया था। अब यहाँ पे स्विट्जरलैंड में जैसे अपने यहाँ इंडिया में राज्य को स्टेट कहा जाता है, स्विट्जरलैंड में राज्य को कैंटन कहा जाता है, कैंटन। यहाँ पे स्विट्जरलैंड में 20 पूर्ण कैंटन है। पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटन हम आपको बाद में समझा देंगे। यहाँ पे 20 पूर्ण कैंटन है, 6 अर्ध कैंटन है। और अब ये पूर्ण कैंटन का मतलब होता है पूरे राज्य, अर्ध कैंटन का मतलब होता है आधे राज्य। अब इसका उपयोग क्या होता है, जो पूर्ण कैंटन होता है वो सीनेट में 2 सदस्य भेजते हैं और जो अर्ध कैंटन होता है वो सीनेट में 1 सदस्य भेजता है। अब सीनेट क्या है, जैसे अपने यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा है, जैसे अपन समझ लें कि यूके कॉन्स्टिट्यूशन हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन, इसी तरह इनके यहाँ सीनेट है और राज्य परिषद, सीनेट और प्रतिनिधि सभा, इनके में 2 सभा, एक प्रतिनिधि सभा एक सीनेट। तो इस प्रकार से जो पूर्ण कैंटन होता है वो 2 सदस्य सीनेट में भेजता है और अर्ध कैंटन 1 सदस्य भेजता है। अब देखिए, अब इसमें अपन को संशोधन अगर करना है स्वीडिश कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसमें 2 प्रकार से संशोधन कर सकते हैं। एक आंशिक संशोधन हो सकता है, एक पूर्ण रूप से संशोधन हो सकता है। आंशिक संशोधन और पूर्ण रूप से संशोधन इसमें किया जा सकता है। संशोधन करने के लिए अपन को क्या करना होगा, संशोधन का प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा पास होना चाहिए। संशोधन का प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा पास होना चाहिए। और इसमें क्या करना चाहिए, उनका समर्थन मतदाता किसको करना है, मतदाता करें उनका समर्थन, और कैंटनों के द्वारा बहुमत से पास होना चाहिए, तब उसमें संविधान हो जाए, उसमें संशोधन हो जाएगा। अब समझते हैं इसकी नागरिकता। जो स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें नागरिकता 3 प्रकार से मिलती है। जैसे इंडिया में एक ही नागरिकता, एकल नागरिकता की बात होती है, सिंगल सिटीजनशिप। यहाँ पे 3 प्रकार की सिटीजनशिप होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है संघ की, एक होती है कैंटन की, एक होती है म्यूनिसिपैलिटीज की। जैसे कई राज्यों से मिलकर जो बनेगा वो संघ है, तो उसकी नागरिकता, या जिसको अपन बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। और फिर जो कैंटन को बोलते हैं राज्य, तो राज्य की नागरिकता। और तीसरा होगा म्यूनिसिपैलिटी मींस नगरीय निकाय, उसकी नागरिकता। इसमें 3 नागरिकता हो सकती है, ठीक है। अब आपको समझना है इसका नेचर कैसा है। तो ये कठोर संविधान का मतलब क्या होता है, कठोर संविधान का मतलब ये होता है कि जिस भी देश का संविधान कठोर होगा तो उसको चेंज करना या उसमें अमेंड करना इतना सिंपल नहीं हो सकता है, उसमें बहुमत चाहिए होगा और भी उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर होता है अमेंड करने के लिए। अब दूसरा चीज, अब ये किस प्रकार से काम करता है, तो इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम प्लस प्रेसिडेंशियल सिस्टम, दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं का एक समन्वय, कॉम्बिनेशन देखा गया। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम काम करता है, इसमें संसद प्रतिनिधित्व करती हो, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। और अगर आप देखें अमेरिका में प्रेसिडेंसी सिस्टम है, वहां का राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है। इसके बाद आप समझ, इसमें यहाँ का जो स्विट्जरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की। अच्छा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र से ये होता है कि इसमें जनता खुद कानूनों का प्रारूप बनाकर अपने भेजे हुए नेताओं या मंत्रियों के पास भेजती है कि आप जाके इसको लॉ बना दें, एक चीज। और दूसरी, इसमें प्रत्यक्ष में डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या पावर होती है, रिकॉल को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्तन। तो इसमें ये रिकॉल की पावर ये होती है कि जो भी चुने हुए नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, तो उनको जनता कभी भी चाहे तो अपने पास रिकॉल वापस कर सके, उन्हें सस्पेंड कर सके। अब देखिए, अब इसमें अपन को देखना है कि ये हो गया स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की एक ओवरव्यू। अब अपन को देखना है कि इसका प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और क्या बातें करता है। तो इसका प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1 जनवरी 2000 से लागू हुआ था, 1 जनवरी 2000 से लागू हुआ था। इसमें टोटल 4 चैप्टर है और 196 आर्टिकल है, 4 चैप्टर और 196 आर्टिकल है।
ठीक है। इसकी जो राज्य परिषद है उसका निर्वाचन कैसे होता है? इसकी राज्य परिषद का निर्वाचन डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट मतलब सीधे होता है, और सीक्रेट होता है। सीक्रेट मतलब गुप्त मतदान से, जैसे आप इंडिया में भी होता है बैलेट पत्र से होता है, तो गुप्त मतदान से होता है। उसमें मतदाता का नाम ओपन नहीं होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पत्र से क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि रेस मतलब क्या इसमें यहाँ पे रेशियो के हिसाब से देखा जाएगा कि जिसको, जैसे किसी एक को वोट मिले तो उसके वोट को डिवाइड करके जिसको भी प्रोपोर्शनल में वहां पे लोगों को हेड किया जाएगा। दूसरी बात, इसके 2 सदन है, हमने आपको पहले ही बताया था, एक को प्रतिनिधि सभा बोलते हैं, एक को सीनेट बोलते हैं। अब इसकी सीनेट जो है वो अमेरिका की सीनेट से अलग है। अमेरिका की सीनेट से अलग क्यों है? क्योंकि इसकी जो सीनेट को पावर है अपना अध्यक्ष स्वयं चुन सकती है, लेकिन अमेरिका की सीनेट अपना अध्यक्ष स्वयं नहीं चुन सकती। दूसरा क्या है, इसकी जो सीनेट है वो अस्थायी होती है, लेकिन अमेरिका की सीनेट स्थायी होती है। यहाँ पे स्विट्जरलैंड में अगर हम बात करें तो स्विट्जरलैंड में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा पार्टीज नहीं हो सकती। जैसे इंडिया में अपन कहें तो छोटी छोटी पार्टियों से लेके अगर अपन देखें तो 700 करीब पार्टी नेशनल लेवल पे है। इस प्रकार की यहाँ पे बहुदलीय, यहाँ पे केवल मात्र 7 पार्टी हैं। 7 पार्टी समस्त कंट्री को गवर्न करती है। वो 7 पार्टी कौन कौन से आप लोग लिख लीजिए। एक कैथोलिक दल है, एक क्रांतिकारी दल है, कैथोलिक दल, क्रांतिकारी दल। तीसरा दल है कृषक दल। चौथा दल है समाजवादी लोकतांत्रिक दल। 5वां दल है उदारवादी दल। 6वां दल है स्वतंत्र दल। 7वां दल है साम्यवादी अथवा श्रमिक दल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद, जय श्री राम।